नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कराने जा रही हूँ और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर being asked in various competitive examinations. So I have collected those points. तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो 8051 है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, ओके। एंड इसमें जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज़ अराउंड 12 मेगाहर्ट्ज़, ओके। देन इसमें क्या होता है, 8 बिट ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसमें 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं। 8 बिट रजिस्टर्स कौन से होते हैं, A एंड B होते हैं, ओके। एंड इसमें क्या होते हैं, 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके प्रोग्राम काउंटर, PC एंड DPTR। ये भी एक रजिस्टर होता है, DPTR, ठीक है। फिर इसमें एक क्या होता है, 8 बिट PSW होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है। 8 बिट इसमें स्टैक पॉइंटर होता है। एंड इसमें इतना पहले तो आप समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट्स बताए हैं कौन से हैं। क्लॉक 12 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 8 बिट ALU, 8 बिट रजिस्टर्स A एंड B, 16 बिट रजिस्टर्स PC एंड DPTR होता है, 8 बिट प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एंड 8 बिट स्टैक पॉइंटर होता है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि मैं दूसरी पेन से समझाती हूँ। इट कंटेन्स 4 किलोबाइट। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स 4 किलोबाइट, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल रोम। इसमें नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि रोम क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है ना, तो इसमें 4 किलोबाइट नॉन वॉलेटाइल रोम होता है। 128 बाइट्स इसमें क्या होते हैं, वॉलेटाइल रोम होते हैं। मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि रैम इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है, तो वॉलेटाइल रैम होता है। अब इस वॉलेटाइल रैम में क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 4 रजिस्टर्स जो हैं, 4 registers with each group of with each group of 8 बिट होता है, with each group of 8 बिट होता है। एंड 16 बाइट्स जो होते हैं इसमें, 16 बाइट्स जो होते हैं, ये होते हैं बिट एड्रेसेबल रजिस्टर के, बिट एड्रेसेबल रजिस्टर के होते हैं। तो यानी कि इसमें 4 किलोबाइट नॉन वॉलेटाइल रोम होती है, 128 बाइट्स इसमें वॉलेटाइल रैम की होती है। यानी कि रोम के कंपैरिजन में इसमें रैम कम होती है। 128 बाइट्स होते हैं जिसमें 4 रजिस्टर्स होते हैं विद ईच ग्रुप ऑफ 8 बिट, एंड 16 बाइट्स होते हैं बिट एड्रेसेबल रजिस्टर के, और इसमें 80 बाइट्स होते हैं जनरल पर्पस मेमोरी के। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि इसमें 80 बाइट्स जो होते हैं, 80 बाइट्स जो होते हैं जनरल पर्पस मेमोरी के होते हैं, जनरल पर्पस मेमोरी के होते हैं, ठीक है, जनरल पर्पस मेमोरी के होते हैं। अब इसमें आप देखिए 4 प्रोग्रामेबल, इसमें अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। 4 प्रोग्रामेबल इसमें क्या होते हैं, 4 प्रोग्रामेबल इसमें IO पोर्ट्स होते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें 2 16 बिट टाइमर्स काउंटर होते हैं, 2 16 बिट टाइमर और काउंटर्स होते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक सीरियल IO पोर्ट होता है, अ सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, ठीक है, विद UART, UART मतलब यूनिवर्सल असिंक्रोनस रीसेट रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है। फिर इसमें 5 इंटरप्ट लाइंस होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने इसका एक डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ मैं। इसमें 5 इंटरप्ट लाइंस होती है। क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि हाउ मेनी टाइमर काउंटर्स आर देयर इन 8051, तो देयर आर 2 16 बिट टाइमर काउंटर्स। हाउ मेनी प्रोग्रामेबल IO पोर्ट्स आर देयर, 4। 5 इंटरप्ट लाइंस होती हैं जिसमें क्या होता है कि 2 फॉर एक्सटर्नल सिग्नल्स होता है, 2 फॉर एक्सटर्नल सिग्नल होता है, एंड 3 फॉर इंटरनल ऑपरेशंस होता है, एंड 3 फॉर इंटरनल ऑपरेशंस होता है। तो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं इसमें, दे आर पुट अप इन 4 ग्रुप्स। मैं आपको लिख के बताती हूँ। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, इंस्ट्रक्शंस आर पुट अप in 4 ग्रुप्स। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है अरिथमेटिक, एक होती है लॉजिकल, एक होती है डेटा ट्रांसफ़र,
याद रखिए, देर आर 4 इंस्ट्रक्शंस दैट आर पुट अप इन 4 ग्रुप्स, अर्थमेटिक, लॉजिकल, डेटा ट्रांसफर, एंड फोर्थ होती है बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन कहाँ पाई जाती है? 8051 में, बिट मैनिपुलेशन। ओके, अब इसमें जो एक और होता है एक्यूमुलेटर होता है, यू नो एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है, इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर। एक्यूमुलेटर इज़ अ 8 बिट रजिस्टर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। फिर इसमें एक होता है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर कहाँ यूज़ होता है? ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशंस, ये याद रखिए। इसमें एक स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर मतलब जो कि 8 बिट वाइड रजिस्टर होता है, ये मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये प्रेजेंट होता है। तो जो स्टैक पॉइंटर होता है, इट इज़ इनिशियलाइज्ड, स्टैक पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड टू 07H आफ्टर रीसेट। रीसेट मतलब जब हम इसे 00 कर देते हैं तो उसके बाद इसको हम 07H से इनिशियलाइज कर देते हैं। आफ्टर रीसेट विच कॉजेज स्टैक, विच causes stack to begin its location to, मैं लिख देती हूँ, to begin at location 08H, ठीक है। मतलब पहले हम इसको मैं मार्क कर देती हूँ, पहले हम इसको रीसेट 0 के बाद 07H पे इनिशियलाइज करते हैं, जिसकी वजह से स्टैक जो होता है ये इस लोकेशन 08H से स्टार्ट करता है। फिर इसमें एक होता है डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर होता है, डेटा पॉइंटर जो होता है इसमें आप लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ हाई बाइट। एक इसमें होता है DPH हाई बाइट, और एक होता है लो बाइट एंड अ लो बाइट DPL, ठीक है। फिर इसमें एक होता है सीरियल डेटा बफर, एक होता है सीरियल डेटा बफर होता है, ठीक है। सीरियल डेटा बफर में देखिए 2 सेपरेट रजिस्टर्स होते हैं, इसमें 2 सेपरेट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। एक ट्रांसमीटर होता है, अ ट्रांसमिट एंड अ रिसीवर बफर रजिस्टर होता है, अ ट्रांसमिट एंड अ रिसीवर बफर रजिस्टर होता है, ठीक है। फिर अब इसमें क्या होता है, IO पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। IO पोर्ट्स होते हैं जो कि होता है 0 to 3। कौन सा होता है वो? P0, P1, P2, P3 होता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? SFR लैचेस होते हैं। दीज आर स्टेटस फ्लैग लैचेस होते हैं, ये SFR स्टेटस मतलब SFR लैचेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि टाइमर रजिस्टर्स कितने होते हैं, मैं इसको बता देती हूँ आपको। इसमें जो आपके टाइमर रजिस्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? TH0, TL0, ठीक है। TH1, TL1, TH2, TL2, ठीक है। 16 बिट काउंटिंग रजिस्टर होता है, इसमें ये क्या है? एक 16 बिट काउंटिंग रजिस्टर फॉर टाइमर काउंटर, फॉर टाइमर और काउंटर, इसके लिए एक 16 बिट काउंटिंग रजिस्टर होता है 012। अब देखो 8051 जो होता है, इन 8051 there are 2 types of register, 2 types of registers are there, very important to be noted। एक होता है आपका bit addressable register, bit addressable, one is your bit addressable registers जिसको हम बोलते हैं RAM, और दूसरा होता है आपका बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर्स, बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर। तो ये जो आपका बिट एड्रेसेबल रजिस्टर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका मेमोरी लोकेशन है ये होता है 20H2 2FH है, ठीक है। और हम यही बोलेंगे कि इसमें ये 8051 जो होता है, इट परफॉर्म्स 1 बिट लॉजिकल ऑपरेशन, इट परफॉर्म्स 1 बिट लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, एंड बिट मैनिपुलेशन रिजल्ट, एंड बिट मैनिपुलेशन इसमें परफॉर्म होता है, एंड रिजल्ट किस में आता है? इसमें कैरी बिट में आता है। जो रिजल्ट होता है बिट मैनिपुलेशन रिजल्ट कैरी बिट पोजीशन में आता है, कैरी बिट पोजीशन में आता है, ठीक है।
इतना आपको मैंने बता दिया। अभी आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, टिल देन मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।